अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज आपको पार्ट 1 के जो मोस्ट रिपीटेड एग्ज़ाम लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बताते हैं कि चैप्टर वाइज किस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चंस एज अ लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। तो हर चैप्टर के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ शॉर्ट आर्टिकल्स होते हैं और कुछ जो हैं वो लॉन्ग आर्टिकल्स होते हैं। शॉर्ट आर्टिकल्स तो वो क्लियर होता है कि ये लॉन्ग के लिए नहीं आ सकते, और अक्सर जो है उसमें से शॉर्ट और एमसीक्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा बनते हैं। हमने देखना ये है कि हमारे पास चैप्टर वाइज किस किस चैप्टर में से कौन कौन से आर्टिकल्स जो हैं वो आ सकते हैं। अब सबसे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 लिखा हुआ है कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो दो हैं। एक हमारे पास है असेसमेंट मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी या फिर मेजरमेंट ऑफ असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट, एक ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके पास डायमेंशन वाला आ सकता है कि डायमेंशनली आपने बताना है कोई भी जो इक्वेशन है आया कि वो कंसिस्टेंट है, वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं करेक्ट। ठीक है, डायमेंशनली आपने बताना है। इसके अलावा डायमेंशन की मदद से फार्मूला आप किस तरह से ड्राइव करेंगे ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 है, इस चैप्टर में से कौन कौन से आर्टिकल्स आ सकते हैं। पहला हमारे पास जो आर्टिकल है वो है आपके पास वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, कि आपने वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से वेक्टर एडिशन करनी है। दूसरा जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है वो है आपके पास स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। तीसरा जो आर्टिकल है आपके पास वो है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। और चौथा आर्टिकल जो है वो आपके पास है टॉर्क। तो 1, 2, 3, 4 ये 4 आर्टिकल्स हैं जो चैप्टर नंबर 2 में से एज अ लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, वो तमाम स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल की रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह वीडियो होगी उसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल को किस तरह से हम बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। जो चैप्टर 3 में मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं कि कौन कौन से हैं। चैप्टर नंबर 3 में पहला आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बच्चों, अक्सर ये मोमेंटम की बजाय इसको लीनियर मोमेंटम भी कहा जाता है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आपके पास चैप्टर नंबर 3 में वो है इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन। इसमें ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। इसमें हमने देखना ये है कि आपके पास कौन कौन से किस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। एक तो इसमें पूछा जाता है कि आपने साबित करना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आपस में बराबर हैं। इसके अलावा आपने फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर कुलियन फाइंड करनी होती है, और अक्सर जो है वो आपसे उसके केसेस भी पूछ लेते हैं, इसलिए आप केसेस तक इसको कंप्लीट तैयार करेंगे। और इसके बाद आपके पास तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो आपके पास है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन, सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन भी आपसे पूछा जाता है कि इसमें आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है डिस्टेंस भी फाइंड करें, साथ में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करें। इसके अलावा प्रोजेक्टाइल मोशन में इसकी रेंज भी आपसे पूछी जा सकती है, हाइट भी पूछी जा सकती है,
और आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ही आर्टिकल्स शामिल होंगे। इसके बाद आते हैं हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 ये भी बहुत ही आसान चैप्टर है और इसमें जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, पहले जैसे आपके पास है बहुत बार आया हुआ है, दैट इज़ वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ये जो है आर्टिकल बहुत दफ़ा है। इसमें आपने जो बताना होता है, ये बताना होता है कि वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इसके अलावा ये बताना होता है ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड है। ये मुख्तलिफ तरह से ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्ज़ाम के अंदर। इसके अलावा इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो आपने ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें आपने इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ये आपने बताना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट, एस्केप वेलोसिटी। ये भी, हालांकि ये इतना बड़ा आर्टिकल नहीं है, लेकिन ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। और इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, वो है आपके पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत बार जो है ये चैप्टर नंबर 4 में से एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी भी पूछा जा चुका है। इसके बाद हम आते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आपका था चैप्टर नंबर 4। कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह कि आपको चैप्टर कंप्लीट जो है वो बुक के आर्टिकल्स बताएं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, आपके पास चैप्टर नंबर 5 है। तो चैप्टर नंबर 5 में देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो बोर्ड में आ चुके हैं। जैसे पहला आपके पास जो है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स वाला। पहला आपके पास दैट इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बहुत बार आ चुका है कि आपने सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो ये आपने इसमें डेरिवेशन भी सारी शामिल होती है। इसके अलावा जो दूसरा आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चों याद रखें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक साइड पर ना, उन्होंने ऐसे साइड पर डिफरेंट बॉडीज़ दी हुई हैं और उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिया हुआ है। तो वो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं तीसरे आर्टिकल की तरफ कि तीसरा हमारे पास कौन सा आर्टिकल है जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये भी आपके पास इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आया हुआ है। इसके बाद आ जाता है इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपने जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड हुप, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें। और इसके अलावा स्पीड जो है ये भी फाइंड की जाती है इसमें, स्पीड ऑफ डिस्क एंड हुप। तो इन दोनों की स्पीड और काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइंड की जाती है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद फोर्थ है आपके पास रियल एंड अपेरेंट वेट। तो रियल एंड अपेरेंट वेट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम के अंदर आया हुआ है। चैप्टर नंबर 6 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास कौन कौन से आर्टिकल इम्पोर्टेंट हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे पहले आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी भी एज ए लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। इसके बाद हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बाद आपके पास जो तीसरा आर्टिकल है वो है बर्नौलीज इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। बर्नौलीज इक्वेशन और उसकी जो एप्लीकेशन है, जैसे टोरिसेलिस थ्योरम है, इसमें ये जो टोरिसेलिस थ्योरम है ये, और इसमें है रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर। ये दो जो हैं एप्लीकेशंस इसमें बर्नौलीज इक्वेशन में इम्पोर्टेंट है।
ये डियर स्टूडेंट्स था आपके पास चैप्टर नंबर 6। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। चैप्टर नंबर 7 में आपके पास कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन हैं। अक्सर चैप्टर नंबर 7 के अंदर स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं कि इसमें एक आर्टिकल है आपके पास और वो है सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये आर्टिकल, इसके अंदर आपने फाइंड करना होता है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इसमें आपने फाइंड करना होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसमें आपने फाइंड करना होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और इसके साथ वो आपको ये भी कहता है कि प्रूव करें कि ये जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये जो सर्कुलर मोशन है, दैट इज़ आल्सो अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसी आर्टिकल के अंदर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसी आर्टिकल के अंदर वो आपसे सिर्फ ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी वाला भी पूछ सकता है, एक्सेलरेशन वाला भी पूछ सकता है, सिंपल ये वाला सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के इन दोनों को आप आपस में कंपेयर किस तरह से करेंगे, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ये कंप्लीट आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो अक्सर आता है और बच्चे इसको क्योंकि इसके पार्ट्स बने हुए हैं इसलिए बच्चे इसको स्किप कर देते हैं कि शायद ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद सेकंड इस चैप्टर के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम, हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। तीसरा इसमें आपके पास ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है, सिंपल पेंडुलम। इसमें भी यही पूछा जाता है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड करें, इसके अलावा प्रूव करें कि सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है आपके पास एनर्जी कन्वर्सेशन। एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि आपने साबित करना होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर भी एनर्जी कंजर्व रहती है। इसके बाद ये आर्टिकल जो है बहुत कम आया है, लेकिन अक्सर ये आर्टिकल जो है ये रेजोनेंस वाला लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाता है, रेजोनेंस एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर काफ़ी बार जो है वो पूछा गया है। चैप्टर नंबर 7 के अंदर ये हमारे पास इम्पोर्टेंट बोर्ड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। चैप्टर नंबर 8, इसमें कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन हैं। एक आपके पास है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, पहला स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। दूसरा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ये आर्टिकल जो है वो बहुत बार पूछा गया है बोर्ड के अंदर। इसके अलावा जो स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम, स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास इसमें डॉपलर इफेक्ट जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट को जो आपका शॉर्ट सिलेबस है उसमें से निकाल दिया गया है। इसलिए चैप्टर नंबर 8 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो ये 3 हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 की तरफ आते हैं कि चैप्टर नंबर 9 के अंदर जो बोर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं। पहला जो है वो आपके पास है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसके बाद दूसरा ये आर्टिकल आपके पास है न्यूटन्स रिंग। न्यूटन रिंग्स इसको मैंने इसलिए शामिल किया हुआ है क्योंकि ये 1-2 बार जो है वो बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है, तो हम रिस्क भी नहीं लेंगे,
तो कोशिश यही करेंगे कि हमारे मैक्सिमम जो आर्टिकल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो भी कवर हो जाएं। तो न्यूटन रिंग्स भी एक दो बार बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है, इसीलिए इसको भी हमने शामिल किया है। इसके बाद हम आते हैं मैकेल्सन इंटरफेरोमीटर। मैकेल्सन इंटरफेरोमीटर, तो मैकेल्सन इंटरफेरोमीटर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चौथे नंबर पे डायफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इस चैप्टर का। और डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे, डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स-रेज बाय क्रिस्टल, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ। के चैप्टर नंबर 10 में कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। इसमें पहले नंबर पे आपके पास आ जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दूसरे नंबर पे आपके पास आ जाता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। चौथे नंबर पे आपके पास, तीसरे नंबर पे आ जाता है स्पेक्ट्रोस्कोप या फिर स्पेक्ट्रोस्कोप। और फिर है आपके पास स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, ये चार आर्टिकल बनते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पीड ऑफ लाइट। तो ये वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 11 की तरफ, जो आपका लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 11 में आपके पास पहला जो आर्टिकल है दैट इज़ प्रेशर ऑफ गैस, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके बाद ये भी लॉन्ग में आया, लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। इसके बाद तीसरा जो आपके पास आर्टिकल है वो है वर्क एंड हीट। इसमें आप लोग इंटरनल एनर्जी को भी शामिल कर लें, इंटरनल एनर्जी को भी शामिल करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक चैप्टर क्योंकि बड़ा है, इसमें थोड़े से आर्टिकल ज़्यादा होंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। इसके बाद 6 जो आपके पास है वह मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट में अक्सर ये प्रूफ बहुत बार पूछा जाता है, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। ये प्रूफ जो है वो बहुत दफ़ा पूछा गया है। और लास्ट जो आपके पास है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है कार्नेट इंजन। डियर स्टूडेंट्स, ये चंद एक आर्टिकल्स हैं। आप देखें कि आपके पास 11 चैप्टर हैं और इसलिए तकरीबन 35 से 38 आर्टिकल्स बनते हैं। अगर आप ये आर्टिकल्स तैयार कर लें तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन है, जिसमें आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, जिसमें आप देखें कि वो 15 नंबर जो हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिर्फ मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ, अभी न्यूमेरिकल्स की बात नहीं कर रहा। तो 15 नंबर की आपकी थ्योरी है, तो वो 15 नंबर की थ्योरी के लिए ये वो आर्टिकल्स हैं जो बोर्ड में आते हैं। इनसे जो है बाहर कोई आर्टिकल जो है वो अक्सर नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं और इन्हीं में से ही आता है। वैसे अगर आप देखें तो मेजॉरिटी सिलेबस भी इसमें आपका कवर हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आप जैसे होते हैं ना एक सिलेक्टिव स्टडी करना और फिर एक प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर जाना, और प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर आपने देखना ये होता है कि किस तरह से आपने इन हर चैप्टर में से जो उसका निचोड़ निकालना है। तो ये वो आर्टिकल्स हैं जो आपको बताते हैं कि अगर यही आर्टिकल्स आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप मैक्सिमम नंबर अटेन कर सकते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे टच करें,
ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह इससे जो नेक्स्ट आर्टिकल होगा, नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी, उसमें इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि किस तरह से हम जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स जो है वो तैयार कर सकते हैं। आपको बताएंगे कि किस तरह से आप बहुत कम टाइम के अंदर न्यूमेरिकल और शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए मुफीद साबित होगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।